welcome back to my channel. Today we are going to do class 7 NCERT chapter 2 ज्योग्राफी का सॉल्यूशन जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इज। तो जो रॉक मॉल्टेन मैग्मा से बनती है वो कौन सी रॉक है, बताइए। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक। तो द राइट आंसर इज इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो सबसे ज़्यादा मतलब इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, मतलब जो अर्थ के सबसे अंदर है वो कौन सी लेयर है, क्रस्ट, कोर या मेंटल। तो द राइट आंसर इज कोर। कोर जो है सबसे अंदर है। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो गोल्ड, पेट्रोलियम और जो कोल है वो किसके एग्जाम्पल है, रॉक्स के, मिनरल्स के या फॉसिल्स के। तो मिनरल्स के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल्स। नेक्स्ट, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। जो रॉक्स फॉसिल्स कंटेन करती हैं वो कौन सी रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक। तो राइट आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है फॉसिल्स यानी हमेशा जो है कौन सी रॉक में फॉसिल्स पाए जाएंगे, तो वो जो है सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो डेड प्लांट्स के हों या फिर डेड एनिमल्स के हों, ठीक है। नेक्स्ट है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी सबसे ज़्यादा थिनेस्ट, सबसे ज़्यादा पतली लेयर कौन सी है अर्थ की, तो क्रस्ट, मेंटल या कोर। द राइट आंसर इज क्रस्ट, यानी जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, अपर लेयर जो है वो सबसे थिनेस्ट लेयर भी है, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी, जहाँ पे हम रहते भी हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आता है मैच द फॉलोइंग। ये बात हो गई थी टिक द करेक्ट ऑप्शन की। अब सेकंड वन में क्या देखें, मैचिंग दे रखी है ना। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, कोर। तो कोर किसका मतलब होगा, मतलब चेंजेस इनटू स्लेट यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन या इनर मोस्ट लेयर। तो कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, यानी ये जो है फर्स्ट, तो कोर जो है इनर मोस्ट लेयर से मैच हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स। अब मिनरल्स चेंज इन टू स्लेट, मिनरल क्या स्लेट में चेंज होती है, यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो मिनरल क्या बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के काम आती है, या मेड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिना, या फिर मिनरल्स जो है सिलिकॉन या एल्यूमिना की बनी होती हैं, या हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिनमें केमिकल कंपोजिशन होता रहता है। तो मिनरल्स जो हैं उनमें जो है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता रहता है। तो मिनरल्स, तो इसकी मैचिंग क्या हो जाएगी, मिनरल्स हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और कोर की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है रॉक्स। तो चेंज इनटू स्लेट, क्या रॉक्स स्लेट में चेंज होते हैं, या फिर यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो क्या यूज मतलब रॉक्स जो हैं बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के काम आती हैं। और तीसरा क्या दे रखा है, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो क्या मतलब रॉक्स जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, या फिर ये तो हो ही चुकी हैं, इन तीनों में से बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, यानी रॉक्स जो है बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्ले। तो क्ले चेंज इनटू स्लेट, तो क्ले पहले में ही पता चल गया कि क्ले जो हमेशा स्लेट में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट सीएल। तो सीएल मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सीएल जो है यानी सीएल अब कैसे मेड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिना, सिलिकॉन एंड एल्यूमिना को दोनों को मिक्सअप करें ना तो उससे बनता है सीएल। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा भी था ये कि सीएल में से एसआई जो है वो सिलिकॉन का उठा लिया और एएल एल्यूमिनिया का, दोनों को मिक्सअप किया, अब क्या बन गया, सीएल, ठीक है। तो ये हो गई मैचिंग। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो 3 लेयर्स अर्थ की क्या क्या है, मतलब नाम बताइए उनके। तो द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ रॉक? रॉक क्या होती है? तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो कोई भी नेचुरल मास मिनरल का जो मतलब कहाँ बनता है, अर्थ क्रस्ट बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, साइजेस एंड कलर। तो अर्थ क्रस्ट जो है काफ़ी सारे वेरियस टाइप ऑफ रॉक यानी काफ़ी तरीके के रॉक से बने हुए हैं, जो काफ़ी अलग अलग उनके डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, उनका साइज़ डिफरेंट है, उनके कलर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं? रॉक कहलाती है। यानी एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, ठीक है। नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो 3 टाइप्स के रॉक के हमें नाम बताने हैं। तो द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, तो 3 तरीके के रॉक्स कौन से हो जाएंगे? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। तो एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स कैसे मतलब फॉर्म्ड होती हैं? तो द मोल्टेन लावा कम्स आउट ऑफ वोल्केनोज, रीच द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली to become a solid piece of rock. This is how extrusive rocks are formed. For example, basalt. तो मतलब जो मोल्टेन मैग्मा जब वोल्केनो से बाहर आता है, कहाँ पे पहुँचता है? अर्थ की सरफेस पे, और ठंडा होता है ना, तो वो क्या किसकी सॉलिड पीस की वो फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो सॉलिड पीस ऑफ रॉक बन गया वो। तो ऐसे ही जो है एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है फॉर्म्ड होती हैं। यानी लावा मतलब वोल्केनो से बाहर आया, अर्थ की सरफेस में ठंडा होता गया, और किसका मतलब सॉलिड पीस की जो मतलब रॉक की टाइप में उसने जो है मतलब बन गया वो, तो वो जो है क्या कहलाएगा? एक्सट्रूसिव रॉक्स आर मतलब एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो इसी से क्या हो जाता है? एक्सट्रूसिव रॉक्स बन जाती हैं। एग्जाम्पल लिया जाए बेसल्ट। बेसल्ट क्या है? एक एक्सट्रूसिव रॉक्स है, ठीक है। व्हेन द, अब सेकंड क्या कह रहे हैं? When the molten lava solidifies deep inside the earth crust, the rocks so formed are called intrusive rocks. For example, granite. अब जब molten magma deep inside earth crust के मतलब अंदर जो है ठंडा होता है ना, और जब वो रॉक की फॉर्म ले लेता है, तो वही रॉक क्या कहलाती है? इंट्रूसिव रॉक कहलाती है, ठीक है। अगर एग्जांपल लिया जाए तो ग्रेनाइट, यानी मतलब अंदर ही अंदर मतलब अर्थ के जो अंदर जो ठंडी होती है ना, जो मोल्टेन लावा होता है, वो जब ठंडा होता है ना अर्थ के अंदर, तो वो जो है वो रॉक जो है इंट्रूसिव रॉक कहलाती है जब वो फॉर्म हो जाती है। अरे एग्जांपल लिया जाए तो इंट्रूसिव रॉक का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, वो होता है ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या क्या मतलब होता है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ड्यू टू चेंजेस इन सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। तो एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मतलब जो रॉक्स का बदलने का, जो एक टाइप से दूसरी तरफ में बदलती है ना, उनके चेंजेस होते हैं सर्टेन कंडीशंस में, तो वो जो साइक्लिक मैनर में बदलती है रॉक, मतलब इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक और या फिर सेडिमेंट्री बनी है ना, तो यही जो प्रोसेस है मतलब कैसे बनी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाती है। साइक्लिक मैनर में हम मतलब बताते, ठीक है। जैसे वोल्केनो था, वोल्केनो जब मतलब लावा बाहर आया, लावा ठंडा हो गया, तो वो किसका फॉर्म ले लेगा? इग्नियस रॉक का फॉर्म ले लेगा। फिर इग्नियस रॉक मतलब जो मतलब किसी एक दूसरे से टकराएगी, तो मतलब छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फिर किसका ले लेगी? सेडिमेंट्स में, और सेडिमेंट्स जो है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म ले लेंगे। वही रॉक अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों जाके मतलब अगर उन्हें एक्सट्रीम हीट मिले, है ना, तो वो क्या बन जाएंगी? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी। अब अगर मेटामॉर्फिक को फिर से वही एक्सट्रीम हीट मिले, तो वो फिर से क्या हो जाएंगी? लिक्विड शेप में आ जाएंगी, और फिर से वो जो है लावा बन जाएंगी। अब फिर वही लावा ठंडा होगा, फिर क्या बन जाएगा? वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो ये जो साइक्लिक मैनर में जो सब समझाया गया है कि रॉक्स कैसे मतलब एक से दूसरी मतलब चेंज होती हैं, तो वही जो है क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स का यूज़ क्या होता है? तो रॉक्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज, तो रॉक्स जो काफ़ी सारे मतलब पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे देखा जाए अगर, दे हेल्प इन मेकिंग रोड्स, तो रोड्स बनाने के काम आती हैं। दे आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, अब हाउस यानी घर और बिल्डिंगें बनाने की कंस्ट्रक्शन में भी वो काम आती हैं।
स्मॉल स्टोन्स आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। अब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, तो वो जो है मतलब बच्चे यूज़ करते हैं काफ़ी तरीके के गेम खेलने के लिए, जैसे टापू है ना, और भी काफ़ी मतलब गिट्टी होती है ना, तो ऐसे गेम्स के लिए जो बच्चे उन्हें यूज़ करते हैं। और दे आर यूज इन फर्टिलाइज़र, तो वो जो है फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं। तो ये थे कुछ यूज़ किसके, रॉक के। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स होती क्या है, तो द टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंस हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रखा जाए तो वो जो है क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। तो जब वो मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को अगर हीट और प्रेशर मतलब बहुत अच्छे से मिले, तो वो जो फिर जो मतलब रॉक बनाती है, जिस फॉर्म में वो कन्वर्ट होती हैं, वही रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो ये था लास्ट चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।